A body of mass 5 kg is moving with the momentum of 10 kg meter per second. Now a force of 2 Newton acts on the body in the direction of its motion for 5 seconds. The increase in the kinetic energy of the body is. That means हमें कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. एंड यहाँ पे हमें गिवन है मोमेंटम का वैल्यू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड मास का वैल्यू हमें गिवन है 5 kg. टाइम का वैल्यू हमें गिवन है t = 5 सेकेंड. फोर्स का वैल्यू हमें गिवन है 2 न्यूटन एंड हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वी नो दैट मोमेंटम p = मास इनटू वेलोसिटी एंड मोमेंटम का वैल्यू हमें गिवन है 10. सो 10 = मास का वैल्यू 5 इंटू वेलोसिटी u. यदि 10 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में. सो u = 2 मीटर पर सेकेंड. and we know that force F is equal to mass into acceleration. फोर्स का वैल्यू हमें गिवन है 2 न्यूटन. मास का वैल्यू गिवन है 5 kg into acceleration A. so acceleration A is equal to 2 divided by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल गया है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया है, टाइम का वैल्यू हमें गिवन है. सो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v = u plus at. सो v = u का वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सीलरेशन का वैल्यू हमें गिवन है 2 divided by 5 एंड टाइम का वैल्यू 5. सो 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे. देन velocity v = 2 + 2 that means 4 मीटर पर सेकेंड. हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 divided by 2 into मास into फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी will be equal to 1/2 into मास का वैल्यू 5. 4 का स्क्वायर करेंगे 16 - 2 का स्क्वायर करेंगे 4. 16 - 4 दैट मीन्स 12 एंड 12 को यदि 2 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में एंड 6 में यदि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 30. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 30 जूल. ये हो जाएगा हमारा आंसर.